चैप्टर 2 हो गया था, ये तीसरा चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। लगभग 600 पूर्व से लगभग 600 ईस्वी तक। इसमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे कह रहा है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक, ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन। इनमें से कुछ परिवर्तन ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरण, वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ। वन जो वन क्षेत्र है उसमें क्या हुआ, का विस्तार, क्योंकि लोहा का खोज हो गया था, लोहा का धातु बन गया था, हल बन गया, तो जो वन था उस पे कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया। इससे वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। उससे पहले लोग खेती नहीं करते थे, अब थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ, खेती करने लगे। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण में सामाजिक विषमताओं की अधिक प्रखर बनाया। करके इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः इस साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं तथा अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी-कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। अतः यह याद रखना जरूरी है कि ये ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा गया और किन के लिए रचना हुई, इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जाता है। इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा महाभारत के नाम, महाभारत के बारे में। महाभारत का एक दृश्य, मृणमयी मूर्तिकला, पश्चिम बंगाल, लगभग 17वीं शताब्दी। तो थोड़ा बहुत महाभारत के बारे में जानेंगे। हाँ। उपमहाद्वीप की सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसी विशाल महाकाव्य, रामायण और महाभारत क्या है, इपिक होता है महाकाव्य, पर केंद्रित कर रहे हैं, जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोक से अधिक है। 1 लाख श्लोक से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इसमें निहित कुछ कथाएं इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण है। महाभारत में पढ़ा था ना, कौरव और पांडव के बीच का। इस ग्रंथ में कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदाय के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदा कदा, किंतु हमेशा नहीं, ग्रंथ में मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हैं, दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण उनकी अवहेलना क्या इंगित। जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है महाभारत का पुराना नाम। महाभारत का पुराना नाम होता है जय संहिता। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पी.एस. सुकांथंकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी
परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियां में लिखी गई महाभारत इस संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। जो संस्कृत में लिखी गई लिखा हुआ उसको पांडुलिपि कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, यह एक पांडुलिपि है। यहाँ पे कुछ संस्कृत में है। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैला अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना का पूरा करने में 43 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 43 से। पहली संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों को समानता थी। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दी के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेद का संकलन मुख्य पाठ पद टिप्पणियों और पृष्ठों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं का घोतक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहास का रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मैत्रेय दोनों को चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उनके लिए लिखे गए थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों पर सतही और तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह उसे व्यवहार में लाया जाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली और प्रकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदाकदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात का ध्यान में रखना होगा। दूसरा टॉपिक है बंधुत्व एवं भी बंधुता एवं विवाह। अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। परिवार के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे उनका रिश्ता, अनेक क्रियाकलापों से भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य साधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते और काम करते हैं और अनुष्ठानों साथ ही संपादित करते हैं। अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ, प्रोग्राम कुछ तो अनुष्ठान बोलते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर सारा हो गया है। क्वेश्चन आंसर सारा लिखा गया है। परिवार
एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं, जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नरसैंगिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग-अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन चचेरे मौसेरे आदि के खून रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं मान। परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द शब्द संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए जाति बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। ये आवाज़ पूरा साफ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत साफ हुआ है। करके आरंभिक समाज के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवार के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के परिवार संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधित विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। अगर पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यहाँ बांधवों के दो दलों कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद अध्याय 2 में मानचित्र 1 के शासन किया था। जनपद के बारे में हम लोग पढ़े थे। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ, जिसे पांडव विजयी हुए। भारत में कौन विजयी हुआ था? पांडव। पांडव और कौरव के बीच हुआ था। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत के मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को सुदृढ़ किया कि पितृवंशिका पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों राजाओं के संग सिंहासन पर भी अधिकार जमा सकता है। पितृसत्तात्मक या पितृवंश का मतलब होता है पिता, जैसे जो उसका पिता था उसका बच्चा होगा उसका, मातृ संबंध हो तो माता से, है ना? अधिकार अधिकतर राजवंश लगभग छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये हसीनापुर, इंद्रप्रस्थ, हाँ, मथुरा, यमुना, ये सब सारा महाभारत देखोगे तो ये नाम सुने होगे। कुरु, इंद्रप्रस्थ है। कपिल वस्तु लिम्बनी कहाँ है? नेपाल में, यहीं पे हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। यहाँ है पावा, यहीं पे, यहाँ पे जाके इनका वैशाली, पाटलिपुत्र, बोध गया। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति होता है किसको? बुद्ध को। कुछ कुरु पंचाल क्षेत्र निकटवर्ती ये स्थान है। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी हो जाता था। अगर मान लो किसी का पुत्र नहीं है, एक भाई का दूसरे भाई अधिकारी हो जाता था। तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री थी ना, तो वो क्या की थी, अधिक वहाँ पे वही उसका थी। प्रभावती गुप्ता अध्याय 2 में सत्ता का उपभोग करती थी, क्योंकि उसका बेटा नहीं था, यही थी। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। उत्तम पुत्रों का प्रजनन,
यह ऋग्वेद का एक मंत्र का अंश उद्धृत है। इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में जोड़ा गया। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता है। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कार में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध, वर्षा के लिए एक प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहाँ का तात्पर्य है पिता और पति के गृह से। इस मंत्र के संदर्भ में विवाह का वधू और वर के लिए क्या अभिप्राय है, इसकी चर्चा। ऐसा उत्तम पुत्रों का प्रजनन से संबंधित है। यहाँ वहाँ बुझा गेल, मालक बाबू के घर एगो हुनकर घर। स्रोत टू, स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों। कह रहा है कि यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि परिवर्तन यानी प्रथम अध्याय से कौरव पांडवों के बीच संघर्ष का चित्रण किया गया है। महाभारत में पर्व चलते हैं, अध्याय को पर्व कहा जाता है, अध्याय वन तो पर्व वन भी कहा जाता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। कौरव किसके पुत्र थे? धृतराष्ट्र। और पांडव उनके बांधव जन थे, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे, मतलब एकदम छोटे छोटे थे, है ना। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों के ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। हालांकि यह आपको हो गया। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं, तो अनेक उनके बाद उनके पुत्र पौत्र फिर पौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकारी बेदखल होकर संसार से क्षुद्र समझे जाएंगे। इस तरह के उदाहरण अक्षरतः सत्य नहीं भी हो तो इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे प्रकरणों के प्रस्ताव विरोधी विचार मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो यही सोच रहा होगा कि मान लीजिए हम तो जब छोटे थे तो उनको दे दिया गया सिंहासन, लेकिन जब हम बड़े हो गए तो हमें दिया जाए। नहीं तो ये तो एक पितृसत्तात्मक था। उसका बेटा फिर उसका बेटा ऐसे ही बनते रहेगा, तो हम लोग तो संपत्ति से बेदखल हो जाएंगे। असली में हकदार हम ही हैं। इसलिए ये महाभारत हुआ था। चलिए, पर विवाह के नियम। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। पैतृक मतलब पिता का, है ना। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, और इसका तात्पर्य यह है कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उसका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। आज भी कन्यादान चलता है। वैसे ये विवादित विषय है कि कन्या का दान थोड़ी ना किया जा सकता है, कोई कैसे दान कर सकता है, लेकिन उसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है, यही जानेंगे। नए नगरों के उद्भव से अध्याय 2 में सामाजिक जीवन का अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे, और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ नागरिक परिवेश में विचार का भी आदान प्रदान होता था।
संभवतः इसी वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। अध्याय 4 में देखेंगे और आगे इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। विवाह के प्रकार अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होता है। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोग हो सकता है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। जैसे बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति, मैंने एक ही पति का एक ही अलग अलग मैंने दो तीन गो पहले रखता था, तीन चार गो, अब तो एक को नहीं रख रहा है, वो रख ले रहा है। विवाह 8 प्रकार के होता है। व्यायाम का प्रकार के 8 प्रकार के। और क्लास 10th में था संस्कार 16 प्रकार के। इसमें एक संस्कार ये भी है, विवाह एक क्या है, संस्कार है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे विवाह 8 प्रकार का है। यहाँ मनुस्मृति से सबसे पहले जो है ये मनुस्मृति, ये एक संविधान नहीं था, इसे मनुस्मृति से चलता उलता था पहले। और एक यहाँ मनुस्मृति से पहले चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जाता है। पहली, कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों का अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। चौथी, पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करना। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या दान करता है। पांचवी, की वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वो अपनी क्षमता इच्छा अनुसार उसके बांधवों और स्वयं बंधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। छठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। चलो आगे इधर बढ़ते हैं। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों व्यवहार को देखे जाए, अच्छा प्रश्न किया गया है। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिता के विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इससे कस्बों के महत्वपूर्ण मनुस्मृति तथा इसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए। किंतु वास्तविक समाज का संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों की अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं, बाकी 4 निंदित माना गया है। 8 प्रकार के शादी विवाह माना जाता है, इसमें 4 गो था उसको उत्तम माना जाता, अच्छा माना था, और 4 गो निम्न माना जाता था, निंदित माना जाता था। संभव है कि विवाह की पद्धति उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों का अस्वीकार करते थे। स्त्री का गोत्र एक ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद प्रचलन में आई। वहाँ लोग खास तौर पर ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था
उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र के दो नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों के पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। जैसे हम लोग की आज भी टाइटिल है। आज मतलब अब गोत्र तो है ही सबका। एक गोत्र होता है, बोलता है शादी ब्याह में अपना गोत्र का नाम लीजिए। ऐसे भी है, मान लो कोई ऐसे अलग अलग शादी कर लेता है, उसका किसका टाइटल लेता है? पिता, है ना? एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी-कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सतवाहनों जैसे प्रबल शासकों वंश से मिलते हैं। राजाओं की पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक सतवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का तैयार किया है। अभिलेख से सतवाहन राजाओं का नाम बड़ी कम दिख रहा है। अभिलेखों से सतवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए, जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। गोमती पुत्र का अर्थ है गोमती का पुत्र। गोमती और विशिष्ट स्त्रीवाची नाम है। गौतम और वशिष्ठ के ये दोनों वैदिक ऋषि हैं, जिनके नाम से गोत्र हैं। राजा का ठीक चल दिखाई दे रहा है। कह रहे कि राजा गोमती पुत्र श्री सतकानी, राजा वशिष्ठ पुत्र शमी श्री पुलेमाई, राजा गोमती पुत्र शमी श्री यान सतकानी, राजा मधिर पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरिति पुत्र यत्रपन सतकानी, राजा हरित पुत्र उनको ये जो दिया है सभी का है, उसका गोत्र दिया है। यहाँ कितने पुत्र गोमती पुत्र था, कितना वैवाहिक पत्नी। देखते हैं आगे क्या है। है कि एक सतवाहन राजा उसकी पत्नी। सतवाहन राजाओं की आकृति बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिए जाता था। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। उपनिषद में मातृनाम बृहद नारायण उपनिषद, जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, अध्याय 4 में आचार्य पढ़ेंगे इसके बारे में। कुछ आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिससे कई लोग उनके मातृ पर निर्दिष्ट किया गया था। महाभारत में उल्लेख मिलता है, जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया, तो गंधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा अपने शुभे सुखों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाता है। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। पुत्र तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ आनंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता है, ना ही धर्म अर्थ की प्राप्ति होती है, ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं है। ये उसको बता रहे हैं कि युद्ध नहीं करो, अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो।
दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी और वह युद्ध में लड़ा और हार गया। कहते परिवार का सलाह मानना चाहिए, माँ का सलाह माना होता तो नहीं करता, अपना राज भाग करता। कुछ सतवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी, बहुपत्नी मतलब एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सतवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नाम विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा विशिष्ट गोत्र से उद्भुत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र का ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसे ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी और यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियम के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक था। अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह का संबंध को दर्शाता है। इसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। बांधवों, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए एक विवाह संबंधों के वजह से सुगठित समुदाय उभर आता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरा को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। क्या महाताएं महत्वपूर्ण थी? हमने पाठ की सतवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम यानी माता के नाम से उद्भुत से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सतवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था, मतलब पिता के जो अगला संतान होगा। एक युद्ध का दृश्य, यह महाभारत दृश्यों के सबसे प्रसिद्धतम मूर्ति का चित्रण में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अहिछत्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, तो एक शोपनात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का मानना था कि यह व्यवस्था जिससे स्वयं उन्हें पालन पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। उचित जीविका धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के 4 वर्गों के ये आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन ना, सब नियम बनाया था अपना, शुरू से ही पढ़ा लिखा था, सब तेज था ना, यही सब बनाया, सब जाति बांट दिया, वैश्य शूद्र क्षत्रिय। वेदों की शिक्षा, ब्राह्मणों का कार्य क्या है? अध्ययन करना, वेदों का शिक्षा, यज्ञ कराना करवाना तथा उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के भी थे, साथ ही उनसे कृषि, गौपालन, व्यापार, कर्म भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। हाँ, शूद्र का क्या काम है कि इन तीनों को सेवा कीजिए। तो पहले, लेकिन अब चलता नहीं है ये सब। इन नियमों का पालन करने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई।
एक जैसा हमने अभी पढ़ा बताया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों यह उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था को नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों का बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता है। एक दैवीय व्यवस्था तरह की अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष को बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व, जिनमें चारों वर्ण शामिल है, इसी पुरुष के शरीर से उपजे है। ब्राह्मण मुख तथा उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ है, वैश्य उसकी जांग से और उसके पैर से शूद्र। ऐसा पहले ये कहा जाता है ना। ब्राह्मण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मुख से। और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से। उचित सामाजिक कर्तव्य। उचित सामाजिक कर्तव्य महाभारत के आदि परिवर्तन से एक कहानी उदित है। महाभारत के आदि परिवर्तन से एक कहानी उदित। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमार, इसके बारे में पहले भी पढ़े थे हम लोग, वो बताए थे, जो अंधा जो एक राजकुमार था एकलव्य नाम से, जो गया था धनुष सीखने, नहीं सिखाया गया, वही वाला कहानी फिर दिया होगा। ये पहले पढ़े थे हम लोग। पर कि एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, द्रोण से ही द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोण द्रोण यही द्रोणाचार्य है ना, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। हाँ, अर्जुन को धनुर्विद्या मैंने धनुष सिखाते थे। एकलव्य नामक वनवासी निषाद शिकारी समुदाय ना, एकलव्य आया है ना। द्रोण ने धर्म को समझते थे, द्रोण ने जो धर्म समझाते थे, उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी की द्रोण की प्रतिमा बनाई। द्रोण का क्या बनाया? मूर्ति बनाया, तथा उसे अपना गुरु मानकर स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धस्त हो गया, मतलब एकदम माहिर हो गया तीर चलाने में। एक दिन कुरु के राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। एकलव्य से फिर पूछा कि तुम ऐसा धनुष कहाँ सीखे हो, किसके शिष्य हो? इतना तो हम लोग भी नहीं जानते हैं अच्छे से, जितना अच्छे से तुमने इसका कुत्ता के मुंह बंद कर दिया सातों तीर से, कि वो काटवे नहीं करना, बोलवे नहीं करेगा। तो फिर बताया ये, हम भी द्रोणाचार्य के ही क्या है, शिष्य है। लेकिन द्रोणाचार्य के पास तो शिष्य था नहीं, उसका तो मूर्ति बनाकर अभ्यास कर रहा था। द्रोण ने अपने शिष्य अर्जुन से कहा, एक बार यह कहा था कि वह इस सभी शिष्यों को अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। द्रोणाचार्य ने कहा था इससे अर्जुन से, सबसे बेस्ट आप बनोगे, है ना, और कोई नहीं। अर्जुन ने द्रोण को यह उनका प्रण याद दिलाया। ये याद दिलाया कि गुरुजी आपने तो ये बोला था कि सबसे जो तीरंदाज बेस्ट बनेगा वो कौन बनेंगे? हम बनेंगे, अर्जुन। हाँ? द्रोण एकलव्य के पास गया, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया।
द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि तुम मुझे गुरु मानते हो? तो बोला कि हाँ। "तो जो हम माँगेंगे देगा?" "देंगे।" उसका अंगूठा भी माँग लिए। इसलिए अंगूठा माँग लिया है कि अब उतना बढ़िया तीर चलाएगा नहीं, अंगूठा नहीं रहेगा तो। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन के दिए गए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धर नहीं रहा। बात समझ में आया? कैसे कैसे छल कपट हुए हैं? हाँ? अक्षत्रिय राजा। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे। ये शास्त्र में था कि केवल जो क्षत्रिय होगा वही राजा होगा। किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य अन्य वर्णों से हुई थी। मौर्य वंश, जिनके एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शासक उन्हें निम्न कुल का मानते थे। तुंग वंश, कर्ण वंश जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता है जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को, जैसे शक मध्य एशिया से भारत आए और ब्राह्मण मलेश बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे, किंतु संस्कृत में संभवतः आरंभिक अभिलेखों में एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी द्वारा सुदर्शन सरोवर, कौन सा सरोवर? सुदर्शन सरोवर, जो कि गुजरात में है, जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। जीर्णोद्धार मतलब उसको बनवाया दोबारा। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। एक दिलचस्प बात यह है कि सतवाहन कुल सबसे प्रसिद्ध शासक गोमतीपुत्र श्री सतकर्णी या सितकर्णी स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के सर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया कि चार वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा आप उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सतवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों को वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। जैसा कि हमने देखा, वह अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। जाति और सामाजिक गतिशीलता, ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शासकों में प्रयुक्त एक शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांतों में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र चार थे, वही जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था नए समुदायों आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद, फिर व्यवसायिक वर्ग जैसे शूद्रकार, इन्हें चार वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियाँ जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, एक कभी-कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। शक शासक को चित्रित करता चांदी का सिक्का लगभग 34 शताब्दी
सतवाहन सबसे पहले शीशा का चलाया था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा-जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद है जैसे मंदसौर मध्य प्रदेश में से मिला है। अभिलेख लगभग 25वीं शताब्दी में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट यानी गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए। इसे उसे दशपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः उसके राज्य में बसाना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा सीढ़ियों का स्वरूप इसे अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका पर भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागिता होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता सम्मान में मंदिर बनवाने का खर्च किया। यहाँ तक याद रखोगे पेज नंबर 64। कुछ बचा होगा जिसे कल पढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, पेज नंबर 64 कल पढ़ेंगे, इसके आगे लिख लेना। आवाज़ अभी पूरा